साल 1600 स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं के बीच समंदर के किनारे एक अंधेरी केव थी जहां से रात को अजीब किस्म की चीखें सुनाई देती थी। वहां पर रहने वाले लोगों का कहना था कि जो बंदा इस केव के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। कुछ सालों बाद जब स्कॉटलैंड के सोल्जर ने उस केव को सर्च किया तो उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसा देखा जिसने उनको हैरान कर दिया। केव के अंदर हर तरफ हड्डियां, सूखे हाथ और आधे खाए हुए इंसानों के जिस्म लटक रहे थे और उनके बीच में खड़ी थी एक पूरी फैमिली, पूरे 48 लोग, और ये सब के सब कैनिबल्स थे। इनका लीडर था अलेक्जेंडर साउनी बीन, जिसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस केव में एक ब्लड लाइन क्रिएट की, एक ऐसी फैमिली जो वहाँ पर गुजरने वालों को पकड़कर उन्हें जिंदा काट कर खा जाती। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों से नए बच्चे पैदा किए और सदियों तक उस केव में छुपे रहे। स्कॉटलैंड के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक साउनी बीन फैमिली ने 1000 से ज्यादा लोगों को खाया। जब अथॉरिटीज ने उन्हें फाइनली पकड़ा तो सबको जिंदा जला दिया गया और तब से वो केव द डेविल्स डीन के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि साउनी बीन की ये कहानी बाद में बनी हॉलीवुड के लिए एक नाइटमेयर इंस्पायरेशन और इसी से जन्म दिया गया एक हॉरर फ्रेंचाइज फिल्म रॉन्ग टर्न को। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि इस फैमिली से कैनिबल्स की शुरुआत हुई। कैनिबलिज्म यानी इंसान का इंसान को खाना शुरू से दुनिया भर में होता आ रहा है। कई आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक सबसे पहला प्रूफ मिला था जर्मनी के एक केव में, जहां पर 10 लाख साल पुरानी हड्डियों पर ह्यूमन टीथ के निशान मिले थे। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि शुरू में ये सिर्फ सर्वाइव के लिए किया जाता था। जब फूड बहुत कम होता था और लोग मर जाते थे तो उनका गोश्त खा लिया जाता था। लेकिन बाद में ये कुछ ट्रिबाइज के लिए ड्यूटल बन गया, जैसे कि अमेज़न के वारी ट्राइब्स और अफ्रीका के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स। सब ने अपने एंसेस्टर्स का गोश्त रिस्पेक्ट के लिए खाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैनिबलिज्म सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि एक रियल कल्चर प्रैक्टिस थी। और यही कॉन्सेप्ट साउनी बीन ने अपनी ट्विस्टेड सोच के साथ स्कॉटलैंड में फॉलो किया, सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपने प्लेयर के लिए। दोस्तों, इसी फैमिली से इंस्पायर होकर 2003 में हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था रॉन्ग टर्न, जहाँ पर कुछ लोग एक हाईवे पे गलती से एक जंगल के रास्ते पर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें आगे मिलती है एक कैनिबल फैमिली। उनके चेहरे खराब, आंखें अजीब और आदत इंसानों को खाना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे साउनी बीन फैमिली करा करती थी। मूवी के डायरेक्टर रॉब ने एक इंटरव्यू में कहा था, "We took inspiration from the old British legend of cannibal, especially the Bean family." लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि फिल्म में जो चेहरे दिखाए गए हैं असल फैमिली बिल्कुल उससे अलग थी। असल में साउनी बीन और उसकी फैमिली बिल्कुल इंसान थे, बस उनका जहन इंसानियत से बाहर निकल गया था। असल में वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह ही दिखते थे। उन्हें देखकर ये कोई जज नहीं कर सकता था कि वो इंसानों को खाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं? तो दोस्तों, आपको ये सुनकर शौक होगा कि बिल्कुल जी हाँ, कुछ शॉकिंग केसेस 20वीं सदी में भी मिले हैं। पहले नंबर पर है एल्बर्ट फिश। ये 1930 में अमेरिका का रियल लाइफ कैनिबल किलर है। इसने कई बच्चों को मारकर उनका गोश्त खाया था। इसके अलावा एक है जेफरी डैमर। ये 1990 का एक कैनिबल है। इसने 17 लोगों को मारकर उनके पार्ट्स अपनी फ्रिज में रखे हुए थे। यानी रॉन्ग टर्न सिर्फ एक इमेजिनेशन ही नहीं, कहीं ना कहीं ये रियल वर्ल्ड के मॉन्स्टर से इंस्पायर है। और शॉकिंगली, कुछ रिमोट अमेरिकन टाउन्स में लोकल लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ कुछ ऐसी फैमिलीज अभी भी रहती हैं जो आउटसाइडर से दूर हैं और उनके घरों के पास से लोगों का गायब होना बिल्कुल आम बात है। दोस्तों, आज के दौर में भी कहा जाता है कि स्कॉटलैंड के गैलोवे एरिया में एक केव है जहां लोकल्स कहते हैं रात को आज भी वहां पर चीखों की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउनी बीन फैमिली सच में थी या बस एक डरावनी कहानी थी जिसे लोग जंगल से दूर रहने के लिए एक दूसरे को सुनाया करते थे? दोस्तों, अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। और एक बात याद रखना, कभी कभी रॉन्ग टर्न सिर्फ एक रोड पर ही नहीं, इंसानियत के अंदर भी हो सकती है।